आदाब, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर का शुमारा और अभी फिलहाल मैं एलडी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं, जहां पे अभी एक वाकया ऐसा पेश आया है जहां पे हमें एक पेरेंट ने अप्रोच किया है जिनका कहना है कि उनका बेबी पिछले 7 दिनों से यहां अंडर ट्रीटमेंट है एनआईसीयू में, और आज सुबह उन्हें कॉल आया है कि उनका बेबी जो है उसकी डेथ हो गई है। तब से ये करीबन 3 बजे से यहाँ एलडी हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं ताकि इनको अपने सवालात का जवाब मिल सके, जो इनकी लीगैलिटीज है, फॉर्मेलिटीज है, वो ये पूरी देखे और इन्हें भी तसल्ली हो। तो आइए जानते हैं क्या मामला है, बात करते हैं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? फैसल शफी। हाँ, तो कहाँ रहते हैं आप? हम नवाकदल में रहते हैं। क्या मामला है? इन्होंने हमको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हमको सुबह फोन आया, बोला कि क्या आपके पास फाइल पड़ी है, क्योंकि फाइल हालांकि वहाँ से अलाउड नहीं है बाहर पहले लेना। मैं पूछना चाहूंगी आपकी डिलीवरी वाइफ की कब हुई थी? मेरी वाइफ अच्छा। इनकी है, मेरी सिस्टर है। जी, कब हुई थी? करीबन लगभग 10 दिन पहले हुई थी इनकी डिलीवरी। तो लगभग 8 दिन से बेबी जो है एनआईसीयू में ही है, अंडर ट्रीटमेंट। क्या बात थी बेबी को, ऐसा कुछ बताया गया? इनकी प्रीटर्म डिलीवरी हो गई थी 7 मंथ की, लेकिन बेबी बिल्कुल ठीक था। सब जितने भी टेस्ट हमने किए वो सब नॉर्मल आए। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी है, 1-2 जैसे कल्चरल रिपोर्ट है या दूसरी कोई रिपोर्ट है, तो वो सब ठीक है। कल शाम में भी इन्होंने फोन करके बोला एक्सरे करना है, हमने एक्सरे भी करवाया तो वो भी रिपोर्ट भी ठीक थी। और अब फिर सुबह इन्होंने कॉल करके हमें बोला कि आपके पास फाइल है बेबी की। तो हमने बोला कि नहीं, वो तो डॉक्टर साहब के पास होती है, हमारे पास थोड़ी ना होती है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर 3:30 बजे 3:28 पे मेरे को कॉल आया कि तुयसा यूर अटेंडेंट जो भी है यहाँ पे आ जाइए। मैंने फादर को अपने भेजा और मैं भी साथ में आया, लगभग 4 विदिन हाफ आवर। हम जब आए यहाँ पे तो ये लोग वहाँ पे बोल रहे कि बेबी की डेथ हो गई है, आप इसको लेके जाओ। तो जब हम अंदर गए तो बेबी की डेथ, मतलब बेबी जो है बिल्कुल काला पड़ गया था। ये हमारा बेबी की फोटो ये है। तो जो बेबी इस वक्त का है, मतलब वो बहुत काला हो चुका है, मतलब पहचान में भी नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से कम उसको 6-7 घंटे जो हो गए वो डेथ हो गई है। तो हमने जब बोला इनको कि रीजन ऑफ डेथ क्या है, कब हो गई डेथ, तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इन्होंने बोला कि हमारे पास इसकी फाइल नहीं है, वो मिसिंग है फाइल। हम वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे भी गए, उनको बोला कि फाइल कहाँ पे, हमको एटलीस्ट फाइल दिखाइए, रीजन ऑफ डेथ दिखाइए, आपने क्या ट्रीटमेंट किया, कल तक तो हमारा बेबी बिल्कुल ठीक था, आपने क्या ट्रीटमेंट किया या क्या हुआ बेबी को। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि हमको नहीं पता है, फाइल मिसिंग है, आप बेबी को लेके जाओ। फिर वहाँ पे जो मैडम थी जो आरएमओ रूम में है, तो उन्होंने हमको फुटेज हमारे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने हमको जो फुटेज वगैरह है वो भी दिखाई। तो वहाँ पे भी कुछ खास हमको नहीं मिला, क्योंकि जहाँ पे बेबी था वहाँ पे भी कैमरा की विजिबिलिटी उतनी खास नहीं है। हाँ, बीच में हमने देखा, मतलब वहाँ पे कोई फाइल्स उठा के डस्टबिन में फेंक रही है, कोई बच्चा आके वहाँ पे छोड़ रहा है, फिर विदिन 15 मिनट वापस लेके जा रहा है। तो मतलब उतना साफ विजिबिलिटी भी उसमें है नहीं। डाउट्स बहुत है, क्योंकि ट्रीटमेंट भी बच्चे को नहीं मिला है। डाउट यही है ना कि डॉक्यूमेंट्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। सुबह 10 बजे फोन आ रहा है कि बच्चे की डेथ हो गई, तो ट्रीटमेंट कैसे की इन्होंने? मैंने डॉक्टर साहब को भी अंदर बोला, अभी मैंने बोला आपने, इन्होंने बोला जो वहाँ पे थे अभी एनआईसीयू हेड बशीर अहमद, वो हमारे सामने आए। तो हमने उनको बोला कि सर हमको जो है फाइल आप दिखाइए, हमको दिखाइए बच्चे को क्या हुआ। तो उन्होंने बोला आपको फाइल लेके क्या करना है। इन्होंने कोई ऐसा रीजन बताया कि बच्चे की डेथ किस वजह से? नहीं मैम, इन्होंने कोई रीजन नहीं बोला। इन्होंने बोला हम आपको फिर डेथ सर्टिफिकेट अभी बना के दे देंगे। बोला बच्चे की डेथ अगर हो गई है, मतलब 3:30 बजे जब आपने कॉल किया, तो अभी क्या डेथ सर्टिफिकेट बनाएंगे, रीजन ऑफ डेथ क्या लिखेंगे उसमें। और उस वक्त भी मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा इतना काला पड़ गया था कि उसे पहली डेथ जो हो गई थी। तो इसके बाद आपने हायर अथॉरिटी से जब बात की, हमने पहले वहाँ पे हायर अथॉरिटी से बात, उन्हें बोला हमको कि आपको क्या करना है फाइल को। हमने सीधे बोला कि सर हमको कहाँ पता है अभी कि बच्चा हमारे, या जिस हिसाब से फुटेज भी हम चेक कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है और डॉक्यूमेंट्स भी सही नहीं है, तो हमको कहाँ से पता चलेगा। उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, आप चले जाए एफआईआर, इसमें जो है आपको एफआईआर फिर काटना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है, हम एफआईआर काटेंगे। तो जो बच्चे का फादर ये अभी थाने में गए, मुंशी जी ने इनको बोला है वहाँ पे कि एसएचओ साहब जो है वो वहीं पे आ रहे हैं, एलडी ही। तो लगभग तब से भी आधा 1 घंटा हो गया, तो कोई मतलब रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमें अभी। तो अभी आप क्या अपील कर रहे हैं? हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील यही कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो बच्चे का जो आज दिन का जो उनको प्रोसीजर हो गया है, जो टेक केयर हो गया, वो हमको दिखाए कि हमने क्या किया, रीजन क्या है डेथ का। कि कल तक अगर बेबी ठीक था, आज बेबी नहीं है बेचारा, तो रीजन ऑफ डेथ क्या है, टाइम ऑफ डेथ क्या है। हम पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा लुक आफ्टर करें इस मामले में। अगर फाइल गायब हो गई है एनआईसीयू रूम में, वो फाइल है कहाँ, आप भी थोड़ा इन पे जो वहाँ पे जो जिम्मेदार है, जो भी वहाँ पर स्टाफ है, उनको टर्मिनेट कीजिए या उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन है वो ले लीजिए। तो ये एक पेरेंट है जो गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कह रहे हैं कि कम से कम हमारा जो लॉस हुआ है वो तो नहीं भरपा हो सकता, लेकिन कम से कम ये तो बता दे कि रीजन क्या है, किस वजह से उनका ये लॉस हुआ है, उनके बच्चे की जान गई है। हमारी भी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए। इन्हें
वैलिड प्रूफ दिखाए जाए, इन्हें ये बताया जाए कि रीजन ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ क्या है। आप बने रहे रोशन कश्मीर के साथ।